बी ऑनेस्ट इस वीडियो को बनाने से पहले मैं इसके थंबनेल को लेके थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ था। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे जाता हूँ और वहाँ पे सर्च करता हूँ म्यूइंग और मुझे एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ जाती है। बेसिकली वो नॉस्टैल्जिया नहीं है क्योंकि नॉस्टैल्जिया तो होता है गुड ओल्ड डेज़, कुछ अच्छी पुरानी यादें, बट वो एक नाइटमेयर था। ओह माय गॉड! वो एक नाइटमेयर था जब ये यूट्यूबर्स जिनको किसी भी चीज़ का पता ही नहीं है, जिसको म्यूइंग का एम भी नहीं पता, जिनको कुछ घंटा नहीं पता कि क्या चीज़ है, क्या है। बस उन्होंने देख लिया कि अच्छा ऐसे जीभ को ऊपर रखना है, तो ऐसा करता हूँ, मैं ना एक वीडियो बना लेता हूँ। फिर ना मेरे सब्सक्राइबर्स तो बहुत ही हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास एड्ज है, क्योंकि मैंने 2018-19 में शुरू किया था, तो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे को व्यूज़ पड़ जाएँगे और फिर मैं बीच में अपना एक प्रोडक्ट जोड़ दूँगा, लोग वो खरीद लेंगे एंड बस ऐसे ही हो जाएगा। ब्रो उनको कुछ भी नहीं पता, दे आर लाइक ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो, फिर ये हो जाएगा, फिर वो यार उनको कुछ भी नहीं पता एंड टू बी ऑनेस्ट एक टाइम था जब मैं भी इनकी वीडियोस देखा करता था बट शुक्र है भगवान जी का, शुक्र है, मैं उनका शुक्र मनाता हूँ, उन्होंने मेरे को 2024 की स्टार्टिंग में सही लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट दिखाया, सही म्यूइंग का कंटेंट दिखाया, जिसकी वजह से शायद आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। इस सब को छोड़ो यार, अगर तुम बनाना चाहते हो एक बहुत अच्छी जॉ लाइन, एक बहुत ही बढ़िया प्यारी जॉ लाइन बनना चाहते हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, तो म्यूइंग इज वन ऑफ द थिंग जिससे तुम ये चीज कर सकते हो। और टू बी ऑनेस्ट तुम सोच रहे होगे जॉ लाइन, तुमने जॉ लाइन इस शब्द के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये शब्द बुलशिट है। बस ये जो क्रिंज यूट्यूबर्स थे जिनको बस व्यूज चाहिए थे, उन्होंने एक चीज सोची कि यार अगर मैं इस चीज का अगर मैं कोई नाम बता दूं तो क्या होगा वो नाम? हाँ, जॉ लाइन, जबड़े की लाइन जो दिख रही है, जो बहुत ही ज्यादा पतले इंसान में दिखेगी, मैं वो नाम रख देता हूँ इसका। अरे यार ये बहुत ही ज्यादा बुलशिट चीज थी जो किसी ने रख दी और लोगों ने अपने व्यूज के चक्कर में इसी चीज के ऊपर वीडियो बना दी, हाय अपनी जॉ लाइन अच्छी कर लो, हाय ये हो जाएगा, हाय वो हो जाएगा, बट वो पार्शियली करेक्ट थे। हमारी अट्रैक्टिवनेस में जॉ का एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है, पर इस बात को समझो गधो कि जॉ सिर्फ ये लोअर जॉ नहीं होती, सिर्फ ये लोअर जबड़ा, सिर्फ ये लोअर जॉ जॉ में काउंट नहीं होती। जॉ के अंदर ये अपर जबड़ा, ये जो ऊपर देख रहे हो ना ये वाली हड्डी, ये भी काउंट होती है, विच इज अपर जॉ एंड लोअर जॉ, मैक्सिला एंड मैंडिबल। अगर ये दो बोन्स तुम्हारी वेल डेवलप्ड होंगी, एक बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो की होंगी, तो तुम अट्रैक्टिव लगोगे, तो तुम्हारी सो कॉल्ड जॉ लाइन अच्छी दिखेगी। अच्छे तरीके से डेवलप का मतलब होता है फॉरवर्ड ग्रोन। अगर ये दोनों चीजें तुम्हारी फॉरवर्ड ग्रोन होंगी, पूरी फॉरवर्ड ग्रोन होंगी अच्छे तरीके से दोनों चीजें, तो तुम्हारा फेस एक अट्रैक्टिव फेस नजर आएगा और तुम्हारी सो कॉल्ड जॉ लाइन नजर आएगी। लोग बोलेंगे इसकी जॉ लाइन बहुत अच्छी है। पर इस सबसे पहले सवाल ये आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, अगर तुम एक रैशनल ह्यूमन बीइंग हो, कि ये चीजें खराब होती क्यों हैं, ये अपने आप ही सही क्यों नहीं है? अगर मैं जब पैदा हुआ था ये तब से सही क्यों नहीं है? मुझे म्यूइंग करने की जरूरत है क्यों भाई? एंड अगर तुम्हारे दिमाग में कभी भी ये क्वेश्चन आया हो तो तुम एक बहुत ज्यादा रैशनल ह्यूमन बीइंग हो और इसका आंसर मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका आंसर है माउथ ब्रीदिंग। जी हाँ, जब आप इससे भगवान जी ने जो चीज तुम्हें खाना खाने के लिए, चबाने के लिए, पानी पीने के लिए दी थी, अगर तुम उसका उपयोग करने लग जाते हो सांस लेने के लिए, तो तुम्हारी जॉ लाइन खराब होगी। वेल अब मैं ये घटिया, ये बुलशिट वर्ड यूज नहीं करूंगा जॉ लाइन, क्योंकि अब तुम आ गए हो मेरे पास एंड मैं तुम्हें सही लुक्स मैक्सिंग कराने वाला हूँ। सो बेसिकली जब तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो तब तुम्हारा अपर जॉ, तुम्हारा लोअर जॉ, तुम्हारा पूरा फेस, सब कुछ खराब होता है। तुम्हारी चिन और ये लोअर जॉ खराब होता है, तुम्हारी अच्छी चीक बोन्स नहीं बनती, तुम्हारे दांत उबड़ खाबड़ हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं, और ये जो तुम्हारे पीछे स्कल है ये ऐसे पिचक जाता है, मतलब ये ऐसे जैसे क्वेश्चन मार्क होता है, ये वैसा बन जाता है। अगर हम केवमैन पीरियड में चले जाएं, अगर हम पुराने टाइम में चले जाएं, तब वहां पे सबके फेस, सबके जॉज, सबका फेशियल स्ट्रक्चर पूरा ठीक था, पूरा एक्यूरेट था, उनको नहीं थी जरूरत म्यूइंग करने की। पता है क्यों? क्योंकि वो नेचुरली म्यूइंग कर रहे थे। जितने भी ज्यादा आज की डेट में भी अट्रैक्टिव लोग हैं, जिनकी सो कॉल्ड तुम्हारी लैंग्वेज में, घटिया लैंग्वेज में जॉ लाइन अच्छी है, वो लोग अपने आप ही म्यूइंग करते रहते हैं। वो लोग जब से पैदा हुए और जब तक मरेंगे वो अपने आप ही म्यूइंग करते रहते हैं। और जितने भी लोगों का बोन स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मुंह का फेस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वो लोग इससे मुंह से सांस लेते हैं, वो नाक से सांस नहीं लेते। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर तुम अपनी नाक से सांस लोगे तो तुम अट्रैक्टिव बन जाओगे, और अगर तुम अपने मुंह से सांस लोगे तो तुम अट्रैक्टिव नहीं बन पाओगे। जो लोग अट्रैक्टिव है वो लोग शुरू से ही, अपने बचपन से ही अपनी नाक से सांस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स ही ऐसे थे, उनकी परवरिश ऐसी हुई हार्ड फूड्स खा के, जिसकी वजह से वो नाक से सांस लेने लगे। और जो लोग इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, जिनका बोन स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वो लोग सांस ले रहे थे अपने मुंह से। इसका रीजन से मैं, उनके भी जीन्स ऐसे थे जो फोर्स करते थे उनको मुंह से सांस लेने के लिए। सो इन सारी चीजों को करेक्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 या 3 चीजें होती
होती हैं प्रैक्टिकली इस लाइफ में करने के लिए विदाउट सर्जरी, और उसमें से बेस्ट चीज होती है म्यूइंग। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये म्यूइंग करनी कैसे है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि म्यूइंग अब करनी कैसे है। सो बेसिकली तुम में से शायद 95% लोगों को इतना तो पता ही होगा कि म्यूइंग करने के लिए हमने कुछ ऐसा से करना होता है कि जो हमारी टंग है हमने उसको अपने माउथ के रूफ पे छूना होता है। अब कुछ महान लोग, आई मीन मैं तुम्हें अब क्या ही गुस्सा करूं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होगा ना, तुमने उन्हीं कुत्ते यूट्यूबर्स को देखा होगा और तुम्हें नहीं समझ आएगा। तो तुम में से कई लोग, और मेरे स्कूल में मेरे कई फ्रेंड्स, मेरी कई फीमेल फ्रेंड्स, कई मेल फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सभी को जब मैं म्यूइंग के बारे में पूछता था कि तुम्हें म्यूइंग के बारे में पता है, तो वो लोग पता है क्या बोलते थे म्यूइंग के नाम पे? वो लोग कहते थे कि म्यूइंग होती है ये वो कहते थे ये म्यूइंग होती है। अरे भाई ये म्यूइंग नहीं होती। मतलब देवर लाइक, मान लो ये मेरी पूरी टंग है एंड ये मेरे माउथ की रूफ है। देवर लाइक कि मैंने टंग की टिप को बस यहाँ पे ऐसे 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 टच कर लिया एंड दिस इज म्यूइंग। नो, दिस इज नॉट म्यूइंग। मतलब कितने पढ़े लिखे अनपढ़ हो तुम लोग। तुम्हें सच में लगता था कि ये म्यूइंग हो रही है? तुम्हें सच में लगता था कि कुछ हो रहा है ऐसे करके, कुछ चमत्कार हो रहा है? नहीं मेरी जान, ऐसे नहीं होता। म्यूइंग करने के लिए तुमने अपनी टंग को पूरा ऐसे चिपकाना होता है, पूरा, सिर्फ ऐसे नहीं, पूरा ऐसे 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 ऐसे। और सिर्फ चिपकाना नहीं होता, प्रेस नहीं करना होता, तुमने एक सक्शन क्रिएट करना होता है, तुमने एक वैक्यूम क्रिएट करना होता है जिसकी वजह से वो ऐसे ऐसे चिपक के रहते हैं। तो अगर तुम ऐसे छोड़ दो या फिर कोई ध्यान ना दो तो वो नीचे ना गिरे, वो ऐसे चिपक के रहे, पूरा चिपक के। और अब अगर तुम ट्राई करने की कोशिश करोगे, करो 1 मिनट 2 मिनट लेके पॉज करके करने की कोशिश करो ट्राई, तुम बेसिकली नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास टेक्निक नहीं है। तो जो सही टेक्निक होती है वो ये है, एन एन। तुम बोलो एन। जब तुम एन बोलते हो तब तुम्हारी टंग जहां पे टच होती है, जी हाँ, वहां पे ही उस चीज को टच करो, एन। एंड प्लीज 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 मेक श्योर कि म्यूइंग करते हुए तुम कभी भी अपने ये अपर टीथ को कभी भी टच मत करो, उसको आगे पुश मत करो और उसको टच मत करो। उससे कम से कम 1, 1.5, 2 सेंटीमीटर पीछे ही रहना। मतलब प्लीज, तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव हो जाएगा, फिर मेरे को गालियां नहीं निकालने की, साले तेरी वजह से मेरा मुंह खराब हो गया। खरगोश नहीं होता उसकी तरफ दांत बाहर को निकल जाएंगे, तुम्हें एक ओवर बाइट हो जाएगी। फिर अपने घर वालों को बोलोगे कि पापा मुझे ना डेंटिस्ट के पास लेके जाओ, मेरे को ना ओवर बाइट होगी, मेरे दांतों में तार लगवा लो, फिर 1, 2 दांत निकलवा दो और फिर मेरी ओवर बाइट ठीक हो जाएगी। अबे नहीं गधे, तू अपना फेस और खराब कर लेगा। अगर तुम्हें म्यूइंग की वजह से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ओवर बाइट आ जाती है, सो इट्स ओवर फॉर यू। सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन बचेगा तुम्हारे लिए। इसीलिए म्यूइंग करते हुए तुमने अपने ये टीथ को बिल्कुल भी नहीं छूना। सबसे बड़ी गलती म्यूइंग करते हुए ये ही है। सो जब तुम बोलते हो एन, तब तुम्हारी टंग की टिप जहां पे टच होती है, तुमने अपनी टंग की टिप को वहीं रखना है, ऐसे, एन। अब अगर तुम ध्यान से देख पाओ तो जो जब मैंने एन बोला तब मेरी जो टंग है उसकी टिप कहीं पे जाती है, एन। और मैंने म्यूइंग करने के लिए इसको वहां पे ही रखना है, इसको मैंने बेसिकली वहां पे ही स्टिक करके, स्टिक नहीं करना, मतलब वहां पे टच करना है, सी, ऐसे, एन। इस फर्स्ट स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होती है चीजी स्माइल, कुछ ऐसे। इसमें तुमने अपने पूरे टीथ को खोल देना है ऐसे, और अपनी आईब्रोज को ऐसे कर लेना है। मतलब पूरी जितना तुम चीज कर सकते हो उसी तरीके से तुमने चीज करना है, ऐसे। पहले बोलना है एन। अगर तुम इसको सही तरीके से करोगे तो तुम एक चीज नोटिस कर पाओगे कि बेसिकली जब तुम एन बोलते हो तब जो ये चीज है वहां पे तुम्हारी टंग की टिप, फ्रंट वाली टिप टच होती है। फ्रंट वाली टिप टच होने के बाद जब तुम चीजी स्माइल करते हो, एन, उसके बाद तुम्हारी ये पूरी की पूरी टंग, तुम्हारी पूरी की पूरी टंग ही तुम्हारे माउथ की रूफ के साथ पूरा ऐसे स्टिक हो जाती है, पूरा ऐसे चिपक जाती है, पूरा के पूरे ऐसे वो चिपक जाते हैं, वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और लास्ट थर्ड स्टेप होता है स्वेलो कर लेना। जितना भी सलाइवा है उसको स्वेलो स्वेलो 3, 4 बारी स्वेलो करते रहना, करते रहना, करते रहना। जब मैं स्टार्टिंग में म्यूइंग करता था तब मेरे को 3 से 4 से 5 से 6 बारी भी स्वेलो करना पड़ता था। उसके बाद ये सारा सलाइवा मेरे मुंह के अंदर खत्म हो जाता था और उसके बाद एक अच्छे से सक्शन क्रिएट हो जाता था। और उस सक्शन को क्रिएट करने के बाद मैं ये कह सकता था कि मैं इस समय, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे म्यूइंग कर रहा हूं। सो एक बार फिर से करते हैं। फर्स्ट स्टेप एंड, सेकंड स्टेप चीजी स्माइल, और थर्ड स्टेप सारा स्वेलो कर लेना। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं पिछले 2 साल से म्यूइंग कर रहा हूँ, सही वाली म्यूइंग। मतलब
जब मेरे को म्यूइंग के बारे में पता चला था, और तब से म्यूइंग तो मतलब फिर 4-5 साल हो गए होंगे। बट जो सही वाली म्यूइंग जो अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ये म्यूइंग मैं 2 साल से कर रहा हूँ, तो मैं तो मतलब आधे सेकंड में यार, मैं तो आधे सेकंड में मतलब म्यूइंग शुरू कर देता हूँ। लाइक मैं म्यूइंग नहीं कर रहा, मैं म्यूइंग कर रहा था, मैं म्यूइंग नहीं कर रहा, मैं म्यूइंग कर रहा हूँ। सिंपल। तो जब तुम स्वेलो भी कर लेते हो, एंड दिस वॉज म्यूइंग। टू बी ऑनेस्ट, मेरा तो एक ही स्वेलो में सब कुछ अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि मैं पिछले 2 साल से म्यूइंग कर रहा हूँ, मेरा बोन का स्ट्रक्चर भी अच्छा हो चुका है, मेरे ये चीक बोन्स अच्छे हो चुके हैं, तो मेरा तो एक बार में ही ऐसे हो जाता है। तुम्हें बेसिकली जितना भी सलाइवा तुम्हारे मुंह में है, तुमने उसको सारा अंदर ले जाना है, और तुम्हारा एक सक्शन क्रिएट हो जाएगा, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और तुम उसको फील कर लोगे। और चेक करने के लिए कि तुम सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो जो तुम्हारी टंग का बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट है ना, वो टच हो रहा होगा, वो पूरा चिपक चुका होगा तुम्हारे माउथ के रूफ के लास्ट वाले पार्ट से, विच इज, जो तुम्हारी माउथ की रूफ है, वहां पे एक हड्डी है, ठीक है? ये देखो, ये हड्डी है, इसके हड्डी के पीछे जहां पे हड्डी खत्म हो जाती है एंड वो सॉफ्ट है, माउथ की रूफ को बेसिकली पैलेट बोलते हैं। जहां पे हड्डी है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, और जहां पे हड्डी नहीं है उसके पीछे जो सॉफ्ट सॉफ्ट जगह होती है जहां पे हड्डी नहीं होती, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो बेसिकली तुम्हारी टंग का जो लास्ट पार्ट है वो तुम्हारे सॉफ्ट पैलेट पे टच हो रहा होगा, ऐसे। एंड जब तुम इस सेक्शन को क्रिएट कर पा रहे होगे, देन यू कैन से आई एम म्यूइंग। और ऑब्वियसली म्यूइंग करते हुए तुम बोल नहीं सकते, म्यूइंग करते हुए तुम पानी पी नहीं सकते, म्यूइंग करते हुए तुम खाना नहीं खा सकते। एंड दिस इज हाउ द राइट म्यूइंग इज डन। अब तुम्हें पता लग चुका होगा कि सही म्यूइंग होती कैसे है। तो चलो अब तुम्हें मैं इसके फायदे गिनाता हूँ। बेसिकली इससे सैडली तुम्हारी जो ये वाली जॉ है, तुम्हारी ये जो लोअर जॉ है, ये नहीं बढ़ने वाली। ये ऐसे तुम्हारी चिन नहीं बड़े होने वाली। ये जो लोअर जॉ है, ये ऐसे ये नहीं होने वाली। म्यूइंग करने से तुम्हारी जॉ लाइन नहीं आएगी। म्यूइंग करने से तुम्हारी ये चीक बोन्स बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, बहुत ज्यादा प्यारी हो जाएंगी। तुम्हारी ये अपर जॉ बहुत ज्यादा प्यारी हो जाएगी। तुम्हारी ये बोन्स ऐसे हो जाएंगी जिसके साथ तुम एक हंटर आइज वाली लुक अचीव करोगे। बेसिकली अगेन सेइंग, ये जो हंटर आइज है, दिस इज ऑल्सो अ बुलशिट वर्ड। ये क्या वर्ड है हंटर आइज? मतलब लोगों ने अपनी चीजें बेचने के लिए ऐसी ऐसी चीजें वायरल कर दी, हंटर आइज। दिस मैन, ये हंटर आइज जैसा कुछ नहीं होता। बस एक ही चीज होती है, विच इज पॉजिटिव टिल्ट, न्यूट्रल टिल्ट एंड नेगेटिव टिल्ट। ये बात करेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल के लिए जब तुम म्यूइंग करते हो तो अब तुम्हारा मैक्सिला, ये जो बोन है मैक्सिला, ये डेवलप होगी। इससे तुम्हारी चीक बोन्स आ जाएंगी जो तुम्हारे फेस को बहुत ही ज्यादा प्यारा लुक देंगी। तुम्हारी आईज सुंदर कर देंगी, तुम्हारी नोज शेप अच्छी कर देंगी। नोज शेप ये थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा माइनर सा फर्क डालती है, वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो तुम्हारे अराउंड की बोन्स होती हैं वो बेटर होती हैं। बट ये लोअर जॉ पे असर नहीं करेगी, स्पेशली उनके लिए जिनकी एज 17 से ऊपर है। जो बच्चे 13, 14, 15, 16 साल के हैं, उनकी लोअर जॉ पे ये 110% फर्क डालेगी ही डालेगी। और अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब तुम म्यूइंग का सक्शन क्रिएट करते हो, तब वो प्रेशर डालता है इस चीज पे। ये जो ये चीजें हैं, इन चीजों पे ये प्रेशर डालते हैं, और तुम्हारे चीक बोन्स बड़े होते हैं, तुम्हारी मैक्सिला बोन अच्छी होती है, जो तुम्हें मैं सब कुछ समझा चुका हूँ। बट व्हाट बेसिकली हैपेंस इज कि जब तुम म्यूइंग करते हो, तब तुम अपने ब्रेन को इस चीज के लिए ट्रेन करते हो, और तुम इस चीज की प्रैक्टिस करते हो कि मैं नाक से सांस ले रहा हूँ। यस, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि तुमने नाक से सांस लेनी है जब हम म्यूइंग करते हैं। स्पेशली जो छोटे बच्चे 13, 14, 15, 16 साल की एज में, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हारी एज 12 से 16 के बीच में है, तो म्यूइंग से तुम्हारी लोअर जो भी बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से डेवलप हो जाएगी। कैसे? क्योंकि तुम नाक से ब्रीथ लोगे, तुम माउथ ब्रीदिंग छोड़ दोगे, और माउथ ब्रीदिंग ही जड़ है तुम्हारी छोटी चिन की, तुम्हारी छोटी जॉ की। तो अब अगर तुम माउथ ब्रीदिंग ही छोड़ दोगे, तो दिस लोअर जॉ विल लुक एब्सोल्यूट फिनोमिनल, और तुम एक चैड बन जाओगे। सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूइंग। एंड बेसिकली जो मैंने 2021 से लेकर 2024 तक चीजें सीखी हैं और सारी लुक्स मैक्सिंग के बारे में, उसमें मेरे दो फेजेस थे। एक फेज जिसमें मैं वो कंटेंट कंज्यूम करता था, वो कुत्ते इंडियन यूट्यूबर्स का, जो कहते थे ग्लो अप, ये सारी चीजें। एंड टू बी ऑनेस्ट, उस कंटेंट से मेरी जिंदगी में इतना सा भी, मेरी लुक्स में इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। मेरी लुक्स डिग्रेड ही हुई थी, वो डाउन ही गई थी इन कुत्ते लोगों का कंटेंट देख के। बेसिकली अगर तुम ऐसी चीजें सुनते हो ना, ग्लो अप या फिर हंटर आइज या फिर जॉ लाइन,
प्लीज 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 इन लोगों का कंटेंट मत देखो, ये तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं, ये बस तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। बट जो लोग वर्ड यूज करते हैं लुक्स मैक्सिंग, बेसिकली आज के लिए जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना, ये ग्लो अप वाले लोग, ये भी आजकल लुक्स मैक्सिंग वर्ड यूज करने लग चुके हैं, इसीलिए लुक्स मैक्सिंग का देख के भी मत देखो। बट अगर तुम सुनते हो ऐसे वर्ड्स लाइक मैक्सिला, मैंडिबल, जाइगोबोन, कैंथल टिल्ट, पैलेट, स्कल एंड ऐसी बड़ी बड़ी टर्म्स के बारे में सुनते हो, तो प्लीज वो कंटेंट देखा करो, क्योंकि वो बंदा तुम्हें सही चीज बता रहा है, वो बंदा तुम्हें सही चीजें बता रहा है। प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो उन कुत्ते यूट्यूबर्स का कंटेंट देख के। एंड अगर तुम इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिंग की पूरी तगड़ी गाइड में, जिससे मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था यहां से यहां, और ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी 2021 से लेकर 2024 तक, जिसमें मैंने कई सारी नॉलेज को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद इस रिजल्ट पे पहुंचा था। तो मैं वो सारी नॉलेज तुम्हें ऐसे देने वाला हूं मेरे कोर्स में, विच इज बिकमिंग माई बेस्ट। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम ऐसी प्रॉब्लम से जूझते हो जैसे कि यार मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, यार जैसे कि मेरे को मोटिवेशन नहीं आती, यार मैं काम नहीं कर पाता, तो इन सारी चीजों का भी तोड़ मिलेगा तुम्हें इसमें। प्लस हर हफ्ते तुम मेरे साथ कर पाओगे बात और तुम अपने डाउट्स डिस्कस कर पाओगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, डू चेक डिस्क्रिप्शन, उसमें मेरी ईमेल है, मुझे मैसेज कर दो। ये अभी बना नहीं है एंड ये अभी बन रहा है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज ऑन 50% ऑफ। So do check it out if interested and do subscribe for more such content.